करनाल के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट कितनी जल्दी सर शुरू हो सकता है? अभी बहुत जल्दी आरटीएस की जो क्लियरेंस है वो मिलेगी और उसके बाद मुझे लगता है निश्चित समय उसको शुरू कराएं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत काम किए हैं। उनकी चाहे फसल की सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके एमएसपी लगातार देने की बात हो, लगातार किसानों को मजबूत और सशक्त करने का धीरे धीरे काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका हेतु यही है कि किसान के खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े और किसान मजबूत हो। उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है और ये पहली बार है कि किसी सरकार ने इतने कदम किसानों के हित में उठाए हैं। जो लोग किसानों के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या कोई अन्य दल है, उनको अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। किसानों को मजबूती से करने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया जी, उन्होंने खुद कहा है कि हार की जिम्मेवारी भी ली और कहा है कि 10-11 सीटों पर लेट ली है, उन्हें जल्दी ले लेनी चाहिए थी, लेट ली है। सीएम नायब सिंह सैनी इस समय करनाल पहुंच चुके हैं। लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। सीएम नायब सैनी पहुंचे हैं और करनाल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बुके देकर इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस समय उनके साथ साथ मौजूद हैं। एक ही हेलीकॉप्टर में करनाल आना हुआ और आप देख सकते हैं तमाम जो भाजपा के एमएलए हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो इस समय बुके देकर इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। इस समय आप देख सकते हैं करनाल के अनमोल गार्डन में पहुंचे हैं। दोनों एक साथ पहुंचे हैं क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पानीपत में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। और इस समय एडवोकेट वेदपाल जो भाजपा के संगठन में सीनियर नेता हैं, उनके घर, उनके परिवार में शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर से एक साथ करनाल पहुंचते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में आज एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां के लिए रवाना हो गए हैं। उससे पहले एक शादी समारोह में पहुंचे थे और करनाल के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल सकती है। जी हां, मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट जल्द ही करनाल में शुरू हो सकता है। क्लियरेंस को लेकर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सीएम हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि कब तक आखिरकार करनाल को मेट्रो मिल पाएगी, तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसकी क्लियरेंस के लिए बातचीत चल रही है। जल्दी क्लियरेंस मिलते ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, किसान जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने अपील की और दूसरी ये बात कही कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हमेशा से किसानों के हितैषी रहे हैं। ये सरकार जो है किसानों की हितैषी रही है और कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आए कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है वो प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख रहे थे, जहां पर एक साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे थे। तो सीएम नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी यहां पर पहुंचे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, सर आज क्या कहना चाहेंगे सर? बधाई सबको जी सर, प्रधानमंत्री की शादी की बधाई। एक बहुत बड़ी योजना देश भर की बीमा सखी नाम से, और महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, उनकी किस प्रकार से आमदन के आय के साधन बढ़ाए जाएं और आम लोगों को बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बीमा सखी नाम से जो नई योजना शुरू की जा रही है, निश्चित रूप से इसमें महिला जगत को भी लाभ होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से रोका किसी ने नहीं, लेकिन जाने का एक तरीका होता है। ये इस प्रकार के प्रदर्शनकारी तरीके का कोई लाभ नहीं है करने का। उनको जो बात करनी है जाकर के बैठ के बात। वो कह रहे हैं पैदल जा रहे हैं, अब तो पैदल आपने भी कहा था पैदल आ जाए। वाहन बहुत हैं, उन वाहनों से जा सकते हैं। सर, करनाल के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट कितनी जल्दी सर शुरू हो सकता है? अभी बहुत जल्दी आरटीएस की जो क्लियरेंस है वो मिलेगी और उसके बाद मुझे लगता है निश्चित समय उसको शुरू कराया जाएगा। सर, आप द्वारा सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं गीता जयंती का महोत्सव जो है वो शुरू किया गया था 2014 के बाद, तो कैसा मानते हैं सर, लगातार वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़िया लेवल पर मनाया जाता है? देखिए, दुनिया भर में गीता का महत्व
इस कार्यक्रम के 2016 के बाद शुरू होने के बाद निश्चित रूप से पता लगा है, मॉरिशस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत देशों में, और अब डिमांड भी आ रही है लगातार कि गीता के इस प्रकार के जो महोत्सव के कार्यक्रम हैं वो बाकी जगह भी मनाए जाएँ। देश की इतनी जो ख्याति है बहुत चीज़ों को लेकर के है, उसमें गीता जी भी एक है। सर, करनाल को भी एक बड़ी सौगात मिल रही है, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं करनाल में, हमारा यूनिवर्सिटी का जो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसका शिलान्यास आज रखा जाएगा, और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के हॉर्टिकल्चर करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस प्रदेश को क्योंकि पहले से ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान के नाते से एक बहुत बड़ा स्टेप आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए हो। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीएम आज करनाल पानीपत आ रहे हैं, कितना बेनिफिट बीजेपी को भी और पूरे भारत को भी? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए हैं, लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह हरियाणा में देखने को मिला है। पिछली बार भी जब पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे, तब भी उन्होंने जो एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में बेटियां उस आह्वान से बची हैं। और जो योजनाएं बनी हैं कि बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, उसको लेकर के हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से बेटियों के हित में काम किया है। आज बड़ी दूसरी योजना लॉन्च करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और उस योजना का भी महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, रोजगार का साधन खड़ा होगा, और हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को कोई मैसेज देना प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत काम किए हैं। उनकी चाहे फसल की सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके MSP लगातार देने की बात हो, लगातार किसानों को मजबूत और सशक्त करने का धीरे धीरे काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका हेतु यही है कि किसान के खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े और किसान मजबूत हो। उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है, और ये पहली बार है कि किसी सरकार ने इतने कदम किसानों के हित में उठाए हैं। जो लोग किसानों के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या कोई अन्य दल है, उनको अपने गिरेबां में भी झांक करके देखना चाहिए, तब दूसरे को ऊपर उंगली उठानी चाहिए। किसानों को मजबूती से करने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया जी, उन्होंने खुद कहा है कि हार की जिम्मेवारी भी ली है, और कहा है कि 10-11 सीटों पर लेट ली है, उन्हें जल्दी ले लेनी चाहिए थी, लेट ली है। राज्यसभा के नॉमिनेशन को 2 दिन आप देख सकते हैं नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय शादी समारोह के बाद रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं।